हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए अब सेट नंबर 4 सन 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर का हल देखिए, जो अंतिम चरण में है। अब आपका सवाल नंबर 7 का कह रहा है x पावर 4 प्लस 4x क्यूब। क्या कह रहा है? x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके कितने शून्यांक आएंगे? ये घात 4 वाला समीकरण है, इसलिए इसमें 4 शून्यांक आएंगे। कितने शून्यांक आएंगे? 4 शून्यांक आएंगे। और इसमें कह रहा है कि यदि इसके 2 शून्यांक रूट 5, 2 शून्यांक रूट 5 और माइनस रूट 5 हैं। इसके 2 शून्यांक आपको दिए गए हैं और आपको अगले 2 शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए देखिए, आप लोग इसके गुणनखंड, क्या हम लिखेंगे? गुणनखंड x माइनस शून्यांक होता है। x माइनस पहला शून्यांक इंटू x माइनस, और ये माइनस यहाँ भी लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा x प्लस, ये 2 शून्यांक हो गए। तो इन शून्यांकों का, इन गुणनखंडों का हम गुणा कर ले रहे हैं, तो इसमें आपका लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, रूट 5 का स्क्वायर आपका होगा 5। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 5 से आपके इस समीकरण को भाग दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5 से आप इसको भाग दीजिए, x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15। इसको जब आप भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका भी गुणनखंड करना है। अब x स्क्वायर से हम x पावर 4 को भाग देंगे, x स्क्वायर से x पावर 4 को भाग देंगे तो आपका आएगा x स्क्वायर, क्योंकि 2 घात इसमें है, 4 घात इसमें है, 4 घात में से 2 घात घटा दीजिए, आपका 2 घात आ जाएगा। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, आपका x पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा, उसको हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, भाग में चिन्ह आपका बदल जाता है, तो यह आपका कैंसिल हो गया। यह हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस माइनस घट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 20x। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 आएगा आपका x क्यूब, और यहाँ x स्क्वायर है तो आपका आएगा x। 4x से इसको गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 20x। पुनः चिन्ह बदल दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया 3x स्क्वायर माइनस 15x, 3x स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। अब 1 से 3 को आप भाग देंगे तो 3 आएगा। x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको गुणा कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3 पचे 15, ये चिन्ह बदल दीजिए, प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसके गुणनखंड क्या है? x, इसका भागफल आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, तो इसका गुणनखंड होगा, 3 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 4 आए, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। अब यहाँ x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1
और +3 कामन कर लीजिए, x + 1। अब ये आपका हो गया x + 1 x + 3। बस आपके x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1। दूसरा है x + 3 बराबर 0, तो आपका हो जाएगा x बराबर -3। अगले 2 शून्यांक यही आपके हो गए आंसर। अब अथवा का कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के रूप युग्म के में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ बदलिए या इसको डायरेक्ट हल कर दीजिए। जैसे है 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2। दूसरा है 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इसको हम 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 पचे 15/x - 1 + 3/y - 2 बराबर 6। समीकरण 2 इसके नीचे लिख लीजिए 6/x - 1 प्लस नहीं माइनस है यहाँ -3/y - 2 बराबर 1। अब चिन्ह विपरीत है तो हम यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर यह आपका कैंसिल हो गया। इसको प्लस कर लेंगे तो 15×6 21/x - 1 बराबर 6 1 7। कैंची गुणा कर दीजिए, x - 1 बराबर आपका हो जाएगा 21/7 7 त्रिक 21 3। पक्षांतर कर लीजिए, x बराबर 3 + 1, तो x बराबर क्या आया 4। x बराबर क्या आया 4। अब यहाँ आप लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 5/x - 1 तो 4 - 1 + 1/y - 2 = 2। तो यह हो गया 5/3 + 1/y - 2 बराबर 2। 1/y - 2 बराबर 2 - 5/3। तो 3 दूनी 6 में से 5 गए 1/3। कैंची गुणा कर लीजिए, y - 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 + 2 बराबर 5। तो आपका आंसर हो गया x बराबर 4 और y बराबर 5। यही आंसर हो गया। आइए देखिए प्रश्न नंबर 7 खा। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। क्या कह रहा है कि वृत्त के परिगत, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है ABCD। क्या बना है? एक चतुर्भुज बना है ABCD की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अब यहाँ आपको सिद्ध करना है BC की सम्मुख भुजाएं AD हैं, तो ये दोनों केंद्र पर संपूरक कोण अर्थात 180 अंश का कोण अंतरित करती हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ज्ञात है चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD है। हमें सिद्ध करना है कि कोण BOC धन कोण AOD बराबर 180 अंश, या AB की सम्मुख भुजा CD है। तो यहाँ आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOB धन कोण COD बराबर 180 अंश। क्या हो गया 180 अंश। अब देखिए उत्पत्ति में हम ये कहेंगे कि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु B, O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु B से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो उन स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण समान होता है। समान होता है मीन्स बराबर होता है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण ABO
बराबर कोण CBO बराबर कोण CBO। क्या लिखेंगे? ABO बराबर CBO। अब इसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण BCO कोण BCO कोण BCO बराबर कोण DCO बराबर कोण DCO। इसको हम लिखेंगे, इसको हमने मान लिया है कोण 1, इसको लिख देंगे कोण 2। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण CDO बराबर कोण ADO कोण ADO बराबर कोण 3। और चौथा लिखेंगे कोण DAO बराबर कोण BAO बराबर कोण 4। ये हमने मान लिया। अब देखिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हमें एक को 1 मानना चाहिए, चलो ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि अब देखिए कोण B कोण 1 है, ट्वाइस है, 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 कॉमन लेंगे, फिर कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर आपका हो जाएगा 360 अंश। अब 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ, यह आपका त्रिभुज बना है, त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितने अंश होता है? 180 अंश। तो मान लीजिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में हमें कोण BOC निकालना है, कोण BOC। तो कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस BOC निकालने के लिए यदि हम 180 में से इस कोण 1 और कोण 2 को जोड़कर घटा दें तो आपका आ जाएगा कोण BOC। तो हम लिखेंगे कि कोण BOC बराबर 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2। इसी प्रकार त्रिभुज AOD में कोण AOD बराबर 180 माइनस कोण 3 प्लस कोण 4। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। यह आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर इस समीकरण को जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। अब यहाँ से देखिए 360 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। ये समीकरण 1 से यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से।
आपका क्या हो गया 180 अंश। कितना हो गया 180 अंश। अब आप 360 में से 180 घटा दीजिए, आपका 180 अंश हो गया। यही सिद्ध करना था। BOC धन कोण AOD बराबर 180 अंश। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसी प्रकार हम यहाँ लिख दीजिए, इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOB धन कोण COD बराबर 180 अंश। अतः वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। अब यह आपका यहीं पर समाप्त हो गया। अब अगले कंटेंट के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से हमें यह पता चलता है कि आप हम में कहाँ कमी है और उस कमी को हम दूर करें। धन्यवाद।